तो सुना आपने, भूपेश बघेल ने गिरवे को लेकर योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा वो साध्वी प्रज्ञा को साध्वी नहीं कहते, सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर कहते हैं। चलिए अब फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। नीमच में भू माफिया पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की गई। कॉम्प्लेक्स में बीजेपी नेताओं की दुकानें हैं। किचन शेड के लिए आवंटित भूमि पर कब्जा कर 24 दुकानों का निर्माण किया गया है। अलीराजपुर में शराब माफिया के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। पूरी कार्रवाई में 385 अवैध शराब की पेटियां जब्त की गई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में ठंड के कारण लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मजबूरी में ही लोग घर के बाहर निकलने की जद्दोजहद उठा रहे हैं। जहां कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट हो रही हैं, तो वहीं शीतलहर के चलते लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। रायपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 11.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। पेंड्रा रोड और अंबिकापुर सबसे ज्यादा सर्द रहा। दतिया में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और कोहरे से ठंड काफी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान गिरकर 0.8 डिग्री पहुंच चुका है। घने कोहरे की वजह से बसें और ट्रेन लेट चल रही हैं। कवर्धा में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड और शीतलहर के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग भी हरकत में आया। सुबह लगने वाले स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित सरकारी और निजी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है, जिसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्दी इस कदर सितम ढा रही है कि इसकी वजह से एक युवक की मौत हो गई। घटना मंडला के मनेरी की है, जहां गैस प्लांट के बाहर एक ट्रक चालक की ठंड से मौत हो गई। युवक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फबारी के चलते अनूपपुर में पारा लगातार गिरता जा रहा है। पारे के गिरने से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं लोग शाम ढलते ही घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अमरकंटक में बर्फीली हवाओं से तापमान -3 डिग्री तक पहुंच चुका है। चारों तरफ बर्फ जम चुकी है और हाड़ कपाने वाली ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दतिया में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान गिरकर 2.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। बड़ी ठंड के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर में इस साल की सबसे सर्द रात रही। रात में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री रहा। पूरे अंचल में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी भी 20 मीटर से कम रही। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया। सीधी में प्रचंड ठंड के चलते पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ये स्कूल 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बंद रहेंगे। मंडला में ठंड का कहर देखने को मिला। यहां पर गुजरात से काम करने आए एक युवक की ठंड के चलते मौत हो गई। मृतक 3 दिन पहले ही गुजरात से आया था और गैस प्लांट में वाहन चालक था। सागर में सर्दी का सितम जारी है। भीषण ठंड की वजह से यहां स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसको लेकर शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। सिवनी में भी सर्दी का सितम जारी है। यहां पारा लुढ़ककर 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुबह सिवनी में घना कोहरा छाया रहता है, वहीं शाम में सर्द हवाएं हड्डी गला रही हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दमोह में भी सर्दी का सितम जारी है। ये कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। वहीं तेंदुखेड़ा तहसील में भीषण ठंड की वजह से 6 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। हरदा जिले में बीते 3 दिनों से पड़ रही ठंड का असर फसलों पर भी दिखाई देने लगा है। फसलों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गई हैं। साथ ही पाले की भी आशंका है। किसानों का कहना है कि जल्द ही मौसम में सुधार नहीं हुआ तो चने का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा। उमरिया जिले में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ठिठुरन को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों का शीतकालीन अवकाश 2 दिन बढ़ा दिया है। साथ ही शीतलहर से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में कई जगहों पर शीतलहर चल रही है। खासतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में जबरदस्त ठंड है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं की तीव्रता में कमी आने की वजह से हवा की दिशा दक्षिण पूर्व होने जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटे में प्रदेश में कई जगह हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
सूरजपुर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां इन दिनों सभी सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश है। लेकिन बढ़ती ठंड को लेकर जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। इसके बाद स्कूलों की छुट्टियां अब 29 दिसंबर की जगह 2 जनवरी तक की कर दी गई है। रायपुर में बढ़ती ठंड का असर देखा जा रहा है। यहाँ स्कूलों में क्लास का समय बदल दिया गया है। स्कूल अब 8:30 से दोपहर 12:30 तक पहली पाली और दोपहर 12:45 से दूसरी पाली की कक्षाएं लगेंगी। बता दें कि इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। और होशंगाबाद से एक बड़ी खबर, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लापता युवक को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। 22 दिसंबर को होशंगाबाद से एक शख्स लापता हुआ था। बुधनी के जंगल में हाथ पैर बंधा हुआ मिला था ये शख्स। होशंगाबाद और बुधनी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। युवक के मुताबिक उसका अपहरण हुआ था। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो 22 दिसंबर से लापता शख्स का सुराग मिल गया है। बुधनी के जंगल में हाथ पैर बंधा मिला युवक और होशंगाबाद और बुधनी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद ये सफलता हासिल हुई है। युवक के मुताबिक उसका अपहरण हुआ था। साफ साफ वो कह रहा है कि उसे कुछ लोगों ने अगवा किया था और अगवा किस वजह से किया गया था ये फिलहाल धीरे धीरे साफ हो पाएगा। तो एक बड़ी खबर, 22 दिसंबर को ये जो शख्स है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका अपहरण किया गया था और अब एक बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल की है। साल के आखिरी दिन उसको ढूंढ निकाला पुलिस ने और आप देख रहे हैं किस tरीके से उसकी हालत है। होशंगाबाद और बुधनी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद इस शख्स को पुलिस ने ढूंढ निकाला और कुछ लोगों ने दरअसल उसको अगवा कर लिया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कौरव जुड़े हैं होशंगाबाद से। शैलेंद्र, ये जो युवक है वो कह रहा है उसका अपहरण हुआ था, इसके पीछे की वजह कौन कौन है, इसके पीछे क्या जानकारी मिल रही है? जी कमरुद्दीन, आपको बताना चाहेंगे, संदिग्ध परिस्थितियों में जो युवक सुमित मेहरा है उसको खोजने में पुलिस को सफलता मिली है। 22 दिसंबर को होशंगाबाद से लापता था और इसकी मिसिंग की रिपोर्ट की गई थी और अचानक पुलिस के पास डायल 100 पर एक कॉल आया तो होशंगाबाद बुधनी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और बुधनी के पास जो विंध्याचल पर्वत है वहां पे मृगन्नाथ बाबा करके एक स्थान है, वहां पे बंधा हुआ ये युवक मिला है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है कि किसने अपहरण किया था। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और जैसे ही पुलिस को पता चलेगा, पुलिस का कहना है कि इस बात का खुलासा किया जाएगा कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे कौन था। सवाल ये भी है शैलेंद्र की इस शख्स का अपहरण 22 दिसंबर को हुआ था और एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया। क्या वजह थी कि इतना दिन लग गया इस युवक को ढूंढने में पुलिस को? जी, जो लोकेशन मिलने की बात की जा रही है, अचानक रात के 2 बजे जो पुलिस को लोकेशन मिली है और लोकेशन मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया होशंगाबाद पुलिस और बुधनी पुलिस ने मिल करके और बंधा हुआ मिला है युवक उस स्थान पर जो मृगन्नाथ बाबा है। काफी जंगल क्षेत्र का इलाका है, आमतौर पर वहां कोई जाता नहीं है और रात रुकता भी नहीं है। तो रात के 2 बजे मिला है, निश्चित तौर पर संदिग्ध परिस्थितियां हैं और हाथ पैर बंधे हुए मिले हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी घटना की ओर इशारा करता है। युवक का कहना है कि उसका अपहरण हुआ था, लेकिन फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि किसने अपहरण किया था। पुलिस एक बार युवक को लाई है, उसका मेडिकल चेकअप वगैरह कराया गया है और सामान्य होने तक पुलिस का कहना है कि युवक से पूछताछ की जाएगी, पर उसकी हालत सामान्य हो जाए फिर उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे कौन था। शैलेंद्र, जब भी किसी का अपहरण होता है तो उसमें एक चीज होती है, वहां से कॉल आता है, रैंसम की डिमांड की जाती है, फिरौती मांगी जाती है। जो इस युवक के परिजन हैं क्या कह रहे हैं इस बारे में, कोई जानकारी दे पा रहे हैं वो लोग? जी, फिलहाल इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि काफी ठंड थी रात में और बंधा हुआ मिला था युवक। तो पुलिस की भी प्राथमिकता ये थी कि उसे सकुशल हॉस्पिटलाइज कराया जाए और उसे समुचित इलाज दिया जाए। युवक के परिजन भी चूंकि देर रात का मामला है तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। एसपी होशंगाबाद जरूर उन्होंने कहा है कि इस युवक की सूचना जिस प्रकार से मिली थी और सर्च ऑपरेशन करने वाली टीम को उन्होंने पुरस्कार देने की घोषणा की है और इसके साथ ही सभी तथ्यों पर जांच की बात भी एसपी कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि आखिर
पूरी घटना के पीछे कौन था या क्यों और किस बात को लेकर के अपहरण किया गया था। बिल्कुल, तो ये शैलेंद्र तफ्तीश का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया कि किस वजह से इस युवक का अपहरण किया गया था और किसने इस अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस हर पहलू की बारीकी से तफ्तीश करने का दावा कर रही है। तो आपको बता दें, ये जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जिस शख्स की, उसका 22 दिसंबर को अपहरण किया गया था, उसको अगवा किया गया था और अब होशंगाबाद और बुधनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद इस युवक को ढूंढ निकाला गया है। गनीमत रही कि वो जिंदा है और उसकी सांसें चल रही हैं। हालांकि अब उसका मेडिकल कराया जाएगा और तो एक बड़ी सफलता इसे कहा जाएगा। हालांकि पुलिस को करीब 10 दिन का वक्त लग गया इस युवक को ढूंढने में। पुलिस को अभी ये भी पता लगाना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है, किसने इसकी साजिश रची और किसने इस साजिश को अंजाम दिया। तमाम चीज़ों की जांच पुलिस बारीकी से कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड में बने नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का सीएम भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड में क्रिकेट स्टेडियम के लोकार्पण के मौके पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड में बने नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम के लोकार्पण के मौके पर स्टेडियम में पहला मैच पार्षद 11 और पत्रकार 11 के बीच खेला गया। 15-15 ओवर के खेले गए मैच में पार्षद 11 के खिलाड़ियों ने पत्रकार 11 की टीम को शिकस्त दे दी। बलरामपुर जिले के अमडीपारा जंगल के झाड़ियों में नवविवाहिता की मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। महिला का प्रेमी ही महिला का कातिल निकला। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती के कहीं और शादी करने से नाराज आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बेमेतरा में चल रहे 53वीं सीनियर नेशनल खो खो प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। प्रतियोगिता की पुरुष वर्ग में विजेता टीम रेलवे रही, तो महिला में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जीत दर्ज की। 5 दिनों तक चले इस प्रतियोगिता में देश भर के 900 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी राज्यों के अलावा रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसे निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। सीहोर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए शव वाहन तक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि श्यामपुर तहसील के मगरदा गांव से अवध नारायण सेरिया नाम के युवक का शव कुएं से बरामद हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को कहा, लेकिन शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद शव को ट्रैक्टर ट्रॉली से पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया गया। नए साल पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों से निपटने की तैयारी पुलिस कर चुकी है। पुलिस को हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। पिकनिक स्पॉट पर भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। खरगोन में खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। सनावद रोड पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर कार्रवाई की गई। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक महिला समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। जवानों ने घेराबंदी कर इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सलियों के पास से वर्दी और विस्फोटक का सामान भी बरामद किया गया। ये मुठभेड़ गंगालूर थाना क्षेत्र के गोटपल्ली में हुई। राजनांदगांव जिले के किसान प्रदेश सरकार से लगातार नाराज चल रहे हैं। गुस्साए किसानों ने राजकरही मजदूर किसान के नाम से एक रैली निकाली। जयस्तंभ चौक पर देश जिले भर के किसान एकजुट हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों की माने तो प्रदेश सरकार किसानों के साथ लगातार धोखा कर रही है, फिर चाहे समर्थन मूल्य में धान की खरीदी हो या फिर बोनस की बात हो। प्रदेश सरकार किसानों को छल रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन करते नजर आते हैं। बस्तर में आम लोगों के लिए फरिश्ता बनकर आए बीएसएफ के जवानों की वजह से यहां के लोग नक्सलियों के डर से आजाद हो रहे हैं। इसके अलावा जवान यहां के गरीब आदिवासियों की मदद भी कर रहे हैं। ये नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहे जाने वाले पड़ेंगा गांव में बीएसएफ की 121वीं बटालियन के जवानों ने पहुंचकर
एक सिविक एक्शन कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में आसपास के करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही इन गरीब आदिवासियों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। नए साल 2020 के आगमन को लेकर महासमुंद के लोगों में काफी उत्साह है। 31 दिसंबर के विदाई की तैयारी में लोग जुटे हैं। नए साल की पहली तारीख को पिकनिक मनाने वालों के लिए महासमुंद में कई पर्यटन स्थल हैं। महासमुंद में प्रसिद्ध पुरातात्विक नगरी सिरपुर, कुडार बांध जलाशय, समोदा बैराज जलाशय, दलदली पहाड़ी, माता खल्लारी मंदिर, माता चंडी मंदिर, घुंचापाली, सरायपाली के देवधरा वाटरफॉल और शिशुपाल पहाड़ी के साथ शहर के छोटे बड़े उद्यानों में लोगों की भीड़ पिकनिक मनाने के लिए उमड़ेगी। सुरक्षा को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली। साल 2019 को छत्तीसगढ़ वासी अलविदा कहने को तैयार हैं। साथ ही नए वर्ष 2020 के स्वागत और जश्न की भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य के पिकनिक स्पॉट गुलजार हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त कर दिए हैं। राजधानी रायपुर से लेकर पूरे प्रदेश में नए वर्ष के स्वागत के साथ साथ जश्न की भी तैयारियां हैं। नया रायपुर का जंगल सफारी, पुरखौती मुक्तांगन, नंदन वन, महादेव घाट, ऊर्जा पार्क समेत अन्य पिकनिक स्पॉट पर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त रहेंगे ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न घटित हो। छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अखाड़ा तैयार हो चुका है और गांव की सरकार के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ये चुनाव जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिए हो रहा है। इन चारों चुनावों में 1,75,768 पदों के लिए चुनाव होने हैं। कभी राज्य की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी को पंचायत चुनाव में जीत का भरोसा है। वहीं क्षेत्रीय पार्टी जोगी कांग्रेस भी इन पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। कांग्रेस को भी जीत का भरोसा है। बस्तर में 3 दशकों से नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई में साल 2019 पुलिस के लिए काफी उपलब्धि भरा रहा। जहां 5 साल में माओवादी घटनाएं बस्तर में काफी कम रही, वहीं इस साल सुरक्षा बलों को 60% कम नुकसान हुआ। बस्तर में 3 दशक से भी ज्यादा समय से चली आ रही माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में इस साल पुलिस को काफी सफलताएं मिली। साल 2020 में माओवाद की सफाई के लिए सुरक्षा बल टॉप मोस्ट लीडरों को रडार पर लेने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि निचले स्तर पर काम करने वाले नक्सल संगठन में बहुत कम लोग बचे हैं। टॉप नक्सली लीडरों को घेरा जाएगा तो निचला कैडर अपने आप हथियार डाल देगा। 80 खबर 80 जिले में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश पर जारी रहेगा। नमस्कार।